धनबाद रणधीर वर्मा चौक पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जबरदस्त समर्थन। जलेश्वर महतो के नेतृत्व में कहा कि भारत में न्याय व्यवस्था जो है खत्म हो चुकी है। जानकारी लेते हैं जलेश्वर महतो जी और उनके तमाम सदस्यों से। इसलिए राहुल गांधी का कद बढ़ा है, लोग साजिश कर रहे हैं और साजिश के तहत बिहार में भी एक गणितवा देखने को मिला। क्या सर ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा में कितनी सफलता हासिल हो रही है? देखिए, भारत जोड़ो जो न्याय यात्रा है ये सफलता ही सफलता इसके सामने है। जनता का अपार समर्थन मिल रहा है, जन सैलाब उमड़ रहा है, जिसको देखकर सभी लोग विचलित हैं और जो भारतीय जनता पार्टी खास करके वो परेशान है। कितना भीड़ कहाँ से उमड़ रहा है, इसको तरह तरह से रोकने का प्रयास हो रहा है। असम से लेकर वो केस तक किए राहुल गांधी के ऊपर, मंदिर का परमिशन देकर प्रवेश नहीं दिए। तो इस तरह से लोगों का जो साजिश है, लेकिन जनता इस साजिश को नाकाम कर देगा। जनता चाहती है कि देश में अमन चैन हो, जनता चाहती है कि हमारा बच्चा को रोजगार मिले, हमारा बेटा को नौकरी मिले और महिला चाहती है कि घर का चूल्हा चौकी ठीक ठाक से चले। क्या कांग्रेस आई है तो नौकरी मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। मैं आपको मैं एक उदाहरण देके बता दे रहा हूँ कि आपको स्मरण है या नहीं है कि 72 को याद करिए आप, जब नेशनलाइजेशन एक्ट आया था, श्रीमती इंदिरा गांधी ने लाया था और लाखों मजदूरों को मान सम्मान पहचान अधिकार मिला। और इतना ही नहीं, धनबाद में देश के कोने कोने से लोग आए हैं, सबको यहाँ जगह मिला है, सबको रोजगार मिला है, सबको सम्मान मिला है, सबको पहचान मिला है। कोई आदमी यहाँ से लौट कर नहीं गया। आज क्या हो रहा है के दिन में जो है, आपके बच्चे, हमारे बच्चे, धनबाद के बच्चे, झारखंड के बच्चे देश के कोने कोने में ठोकर खा रहा है। इसी दिन को देखने के लिए क्या इस सरकार को लाए हैं आप? ये जानने की आवश्यकता है, ये समझने की आवश्यकता है। इंडिया गठबंधन जो एकजुट होकर के लड़ने की बातें कर रहा था चुनाव 2024 का, उसमें नीतीश कुमार जी पलट चुके हैं, ममता बनर्जी ने भी बंगाल में पल्ला झाड़ लिया है। तो इसकी सफलता के विषय में क्या कहेंगे? देखिए, इंडिया गठबंधन जो है अपने आप में मजबूत है और कुछ लोग, कुछ नेता, कुछ प्रदेश में अगर थोड़ा विघ्न बाधा होने से जनता नहीं रुकने जा रही है। जनता इंडिया के साथ में है, इसलिए कहीं कोई चिंता वाली बात नहीं है। 1971 में नेशनलाइज हुआ था, जिसमें लाखों लोगों को रोजगार को मिली थी। आज राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे निकले हुए हैं। 1947 में भारत बंटवारा हुआ था, उस समय क्या था? देखिए, भारत का जो बंटवारा का सवाल है, आज ये प्रश्न नहीं है। आज प्रश्न है कि आपके देश जो नाना प्रकार के सुगंध से भरा हुआ है, इस सुगंध की आवश्यकता है कि नहीं है? देश में अमन चैन चाहिए कि नहीं चाहिए? देश में हिंदू मुसलमान सभी लोग का लहू गिरा है देश की आज़ादी में, और आज उसकी आवश्यकता है कि नहीं है, यह तय करने की आवश्यकता है। आप चाहिए तो जाइए, आप तो ये जो चीज़ है, कहने का मतलब है कि इस देश में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका ये देश है, ये धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्षता इसकी पहचान है और इसमें की खूबसूरती है, और इसी के कारण देश में अमन चैन है। भारत जोड़ो न्याय आंदोलन का जो है क्या होने जा रहा है और इसका हकीकत क्या है, धरातल पे क्या होने जा रहा है, अभी आप देख रहे हैं और जानिए इनसे। वहाँ पे है कि आज पूरा देश में बेरोजगारी का आप देख रहे हैं क्या आलम है, देश में महंगाई का क्या आलम है। ये सरकार जो आई थी 14 में, नरेंद्र मोदी का सरकार आई थी, सिर्फ आप उसका घोषणा पत्र उठा के देख लीजिए कि क्या बोल के आई थी। भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी, इसी पे आई थी। और आज भ्रष्टाचार पे बोलने वाला कोई नहीं है, महंगाई पे बोलने वाला कोई नहीं है, बेरोजगारी पे कोई बोलने वाला नहीं है। आप कुछ पूछिएगा तो आपके पीछे सीडी और CBI, ED सब लगा देगा।
तो सरकार तो इस तरह से चल रहा है। आप देखिए ना, हर पूरा जहाँ जहाँ बीजेपी का सरकार नहीं है वहाँ गवर्नमेंट को गिराने का काम कर रही है। बिहार में सफलता इनको मिल गया, झारखंड में लगे हुए हैं। तो हम लोग उसी को देख के राहुल जी ने देखा कि अब जो है लोकसभा में बोलने नहीं दिया जाता है। तो एक विकल्प लोकतंत्र क्या होता है, जब सारा रास्ता आपका बंद हो गया तब एक रास्ता बचता है कि जनता के बीच में जाना। तो राहुल जी जनता के बीच में जा रहे हैं, लोगों की समस्या को सुन रहे हैं। और देश में जो नरेंद्र मोदी जो आफत किए हुए हैं, आज बताइए ना, पूरा देश का इतना देश कर्ज में डूबा हुआ है, कोई बोलने वाला उस पर नहीं। तो इसीलिए राहुल जी ने ये ठाना है कि हम आम जनता के बीच में जाके आम लोगों का समस्या को सुनेंगे और अपने जागरूक करेंगे जनता को कि सरकार से जो है मोह भंग हो, बीजेपी सरकार से। एक सवाल लगता है आपको, मतलब भाई मोदी जो है कह रहा है कि भाई भारत जो है चौथा अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, आप बोल रहे हैं कि कर्ज में डूबा हुआ, इसके बारे में बताइए। अब जो आंकड़ा हम लोग देखते हैं तो आंकड़ा भी बात कर रहे हैं, कितना कर्ज है पूरा देश पे। पूरा देश पे जब मनमोहन सिंह सरकार हम लोग को छोड़ के गए थे कांग्रेस का, और अभी जो मोदी सरकार 9 साल हो गया इनका, पूरा देश पे देखिए कितना कर्जा बढ़ गया है। तो जो आंकड़ा होगा उसी पे बात करेंगे ना। मोदी जी तो अपने ही बात से पलट जाते हैं, उनका बात पे क्या भरोसा कीजिएगा। बाकी मीडिया का भी यही स्टेटमेंट है, विदेशी मीडिया का भी यही स्टेटमेंट है कि ये चौथी अवस्था जो है इकोनॉमिक में ये घुसने जा रही है, इसके बारे में आप बताइए। अर्थव्यवस्था क्या है, आपको रोजगार मिल ही नहीं रहा है, महंगाई बढ़ा हुआ है, तो अर्थव्यवस्था कैसे बढ़ेगा आपका? आप रोजगार दे रहे हैं जनता को। युवा आज देखिए इंजीनियर डॉक्टर बन के हर जो है पढ़ाई करके युवा बेरोजगार को ठेला पे चाय बेच रहा है, कोई बीएड करके जो है उसको जॉब नहीं मिल रहा है, कोई आत्महत्या कर रहा है। तो बेरोजगारी तो बहुत बड़ा समस्या है। कांग्रेस रीजन में भी बेरोजगारी यही हाल है। कांग्रेस के समय में बेरोजगारी नहीं था। जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी अब जो है न्याय जोड़ दिए हैं, तो इस न्याय का मतलब क्या और मकसद क्या है? भारत जोड़ो यात्रा पहले जो 4000 किलोमीटर राहुल जी जोड़े थे, उसी वक्त से जोड़े थे कि न्याय एंड हक की बात किया गया है। न्याय जो है SC ST OBC, जो न्याय महिलाओं के साथ हो रहा है, न्याय जो एजुकेशनल में हो रहा है, जो स्टूडेंट्स के साथ में जो अन्याय हो रहा है, वो न्याय की बात वो प्रेशराइज करके कहना चाहते हैं कि जो भी वैकेंसी निकलता है अब नहीं निकल रही है। जो स्टूडेंट्स है आज इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आज IT स्टूडेंट्स है, IAS ऑफिसर्स है, ये न्याय उनको नहीं मिल सक रहा। आज जो महिलाओं के साथ जो मणिपुर में हुआ है, दिस इज़ रियली डिसगस्टिंग एंड शेमिंग। हमारे प्रधान के लिए एक शेम है रियली कि वो एक प्रधानमंत्री हेड ऑफ इंडिया होते हुए भी महिलाओं को न्याय नहीं दे सके वहाँ पर। अगर वो एक अपना एक बात कह देते प्रशासन को तो आज मणिपुर में न्याय हो जाता। और आज उनका हाहाकार जो हो रहा है मणिपुर में, ये न्याय के लिए, मेरे लिए तो महिलाओं के लिए ये न्याय बहुत ज़्यादा है कि वो आ रहे हैं तो हमारी महिलाओं की बात को ज़्यादा से ज़्यादा वो सुन पाएँ। मैडम एक सवाल है कि झारखंड में आपका कंबाइंड सरकार है, तो क्या धनबाद का जो व्यवसायी लोग हैं ये सुरक्षित है? देखिए, व्यवसाय की जहाँ तक आप बात करेंगे, बिल्कुल गठबंधन की सरकार चल रही है और व्यवसायिक जो है सुरक्षित है। मेरे हिसाब से until unless they do not pay anybody and they listen and they अपनी गुहार जो है प्रशासन से सही मायने में करेंगे तो उनकी सुनवाई जरूर होगी। अगर कुछ लोग साथ दें और कुछ लोग साथ नहीं दें तो उनकी न्याय कभी नहीं मिलने वाली है। तो आपको क्या लगता है कि अगर पूर्णतः अगर कांग्रेस की सरकार आपका झारखंड में बनता है तो क्या न्याय व्यवस्था सही होगा? बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। और ये हमेशा से देखा गया है कि एक तो न्याय मिलता है और एक रिलीजियस में कभी बांटा नहीं गया है। आई हैव ऑलवेज सीन इन कांग्रेस जो उनके समाज का जो बात होता है, जो सेवा की बात होती है, वो इट इज़ नेवर डिवाइडेड इनटू रिलीजियस। वो हमेशा एक फैमिली, एक गुट लेकर के चलते हैं। आप झारखंड, धनबाद और हिंदुस्तान को क्या संदेश देना चाहेंगे? झारखंड, धनबाद और हिंदुस्तान को यही संदेश देना चाहते हैं कि जो न्याय की यात्रा आज भारत जोड़ो यात्रा जो निकली है वो न्याय की तरफ ही रहे। आप सब एक हो जाएं, किसी भी अपने आप को किसी भी रिलीजियस में नहीं बांटे। जो संविधान हमें देती है इक्वालिटी टू जस्टिस, इक्वालिटी टू अदर, तो वो इक्वालिटी को लेते हुए हम सब एक हैं, हम सब एक नेशन के और हम सब इंडियंस हैं एंड वी आर वेरी प्राउड टू बी इंडियंस। नेता का गोल गोल भाषण है, किसी के पास सटीक जवाब नहीं है, बस मुद्दा एक ही है, महंगाई है, बेरोजगारी है। क्या कांग्रेस की रीजन में महंगाई बेरोजगारी नहीं थी? सारा चीज़ चरम सीमा पे है। मोदी सरकार
देश को बेच दिया है, ये कहना है नेताओं का। लेकिन जनता क्या कहती है, आइए जनता से भी सवाल पूछते हैं और जानकारी लेते हैं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा कितना कारगर होने जा रहा है राहुल गांधी का। मैं निरंजन कृष्णा, कैमरामैन चंदू जी के साथ, और आप देख